Vijay ji, welcome to Honest Astrologer. I'm welcoming you on your own very channel. Thank you, Divya. Thank you so much. What a pleasure. Yeah. And on this auspicious day of full moon, which happens to be in a water sign, Mhm. we will discuss about water signs. Yeah. Yeah. So, everyone, today we're talking about three water signs of the zodiac, which is Cancer, Scorpio, and Pisces. Water signs are the feelers, the intuitives, and the emotional deep divers of astrology. If you're one of them, you just don't live life, you feel it. And Vijay sir, you are obviously a water sign, so we'll start off with what are the water signs in the zodiac belt Mhm. and distinct things about each one of them. So, first we will bow to the moon, which is in Cancer, which is in a water sign. Maybe that gave you the inspiration to start this thing. Uh, Om Som Somaya Nama. And we remember Lord Shiva. Okay. So, देखो दिव्या, ये दुनिया में ना एक सिंबल है जो सब जगह कांस्टेंट है, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ जीरो. ओके. उसके अलावा दूसरा सिंबल जो कांस्टेंट है विच इज 12 जोडियक साइंस. ठीक है, वो आगे नक्षत्रों में आते हैं, उसके कुछ एकोज हैं, बट वो नॉलेज किंक हो गया है. व्हाट वी नो अबाउट द 12 जोडियक साइंस. Yeah. ईस्ट और वेस्ट दोनों ने इन पर काम किया. यहाँ पे बोथ ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब. वाटर साइंस मेरा एक तरीके से होली ऑब्सेशन रहे हैं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वाटर साइन. आई हैव अ मून इन कैंसर, पुष्य नक्षत्र. सो इट्स अ पेन. I can happily live with a water sign. Just a sec. So देखो, वाटर साइंस बेसिकली साइंस को दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है. वन इज द एलिमेंट ऑफ इट. देर इज फायर साइंस, फिर अर्थ साइन, फिर एयर साइन, और एंड में वाटर साइन. वाटर साइन सबसे आखिरी में आता है, उसकी वजह है. दूसरी चीज, इनको डिवाइड किया जाता है कि भाई ये कार्डिनल हैं, लीडरशिप विच इज योर एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन. फिक्स्ड हैं विच इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस. Bhag- या ये म्यूटेबल हैं विच इज जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस. ठीक है. सो आज हम वाटर साइंस की बात करेंगे. वाटर साइन में कार्डिनल साइन इज कैंसर, विच इज फार फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनी अदर साइन. इवन स्कॉर्पियो डजंट रन सो क्लोज. ओके. Hmm. सो ये 1 से 10 तक कॉम्प्लिकेशन कैंसर में है. उसके बाद में कहीं स्कॉर्पियो या एक्वेरियस शुरू होता है. ठीक है. Aquarius has its own this things. Capricorn is complicated but easy to live with. वाटर साइन, देर इज नथिंग हाफ हार्टेड अबाउट दम. ओके, एक चीज समझो. जब वाटर इज द फाइनल सॉल्यूशन, इट्स द फाइनल रेस्टिंग प्लेस. ओके. आदमी का क्रिएशन भी होता है पहले अग्नि से, राइट, आत्मा तत्व से. फिर शरीर में आता है, उसका शरीर बनता है, फिर उसकी बुद्धि बनती है. एंड में मटकी में डाल के कहाँ ले जाते पुत्र? हरिद्वार. Hmm. राइट. सो इन द एंड यू आर इन द water, right? You go back Which to is the water. Pisces, end of the cycle हो जाता Yes, है. yes, yes, yes. Yeah. So सातवां खाना तुम्हारा जो है मारक भाव. आठवां खाना उसके बाद की जो क्रियाक्रम होता है. ठीक है. नवां खाना जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं. 10वां खाना लोग मरे हुए बंदे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं. 11वां खाना सारा परिवार यार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं. 12वां खाना लो जी, हर हर गंगा. So that's how the cycle goes. अब अलग अलग धर्मों के अलग अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा. एटलीस्ट हमारा सनातनी वैदिक और जो इंडिक रिलीजन है उसमें ये होता है. वाटर साइन, वाटर इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल एलिमेंट्स. देयर इज नो अदर एलिमेंट मोर पावरफुल. पत्थर के ऊपर पानी बहता रहता बहता रहता बहता रहता, उसको बिल्कुल बराबर कर. सो इसमें ये सबसे इंटेंस साइन होते हैं. इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वाटर कम्स विद इट्स ओन थिंग्स. यू नो, टोर्नाडो आया, शहर हफ्ते भर में नॉर्मल हो जाता. अग्निकांड हुआ, इट्स फेरोशियस, बट एक दो उसमें नॉर्मल हो जाता. भूकंप आते, इट टेक्स अ कपल ऑफ मंथ. सुनामी जब भी आती है तो भाई साहब सालों लगते हैं. सो वाटर इज सो पावरफुल, बिकॉज भूकंप में भी जो
चीज खड़ी है, वाटर तो सारा डुबो देगी सुनामी तो। हम्म। तुम्हारे जो है वो बिजली के खंभे से लेके इलेक्ट्रिक पोल से लेके जो रास्ते में आया गया। और we know much more about the outer space than we know about the bottom of the sea. Water is very, very strong. Okay. According to certain scriptures, the universe is made up of water. तो वो अलग कहानी है, I cannot prove or disprove that. वो इनफाइनाइट एटर्नल वाटर्स बोलते हैं उनको। दुनिया में भी जब प्रलय आएगी, इट वोंट बी एन अग्नि प्रलय, इट वुड बी अ जल प्रलय, राइट। तो ओरिजिनली हुआ था जिसको ग्रेट फ्लड बोलते हैं, और इनका लगभग सभी धर्मों में आपको उल्लेख मिलेगा। नोआ एंड हिज आर्क, ग्रेट फ्लड। हमारे यहाँ पे भी ग्रेट फ्लड। सो एक ह्यूमन साइकी में एम्बेडेड है द ग्रेट फ्लड विच रेन्ड अ लॉट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। सो वाटर इज द डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट एज वेल। So you have to respect this element a lot. इसीलिए you don't take पंगास with it. Most of your rituals happen around fire, या यज्ञ हवन वगैरह वो होते हैं। वाटर से you stay respectful, और आप वो जो है किसी नदी वदी में जा करके you perform a certain rituals, और उसको आप माँ बोलते हो। So water is the element of depth, ठहराव, and the most persistent. So वाटर साइंस में मैंने खूबसूरती ये देखी है कि दे आर वेरी डीप, देयर इज नथिंग शैलो अबाउट दिस पीपल, दे फील राइट फ्रॉम हियर। और these guys carry a certain amount of karmic burden. They always carry very heavy feelings. So particularly अगर मून वाटर साइन में, सन वाटर साइन आई लव, मून इन वाटर साइन मेरे को तरस आ जाता है, ये बेचारे के साथ तो क्या हो गया। Particularly Cancer Scorpio, right? And you know my love and hate relationship with Cancer. So coming to this sign, Cancer is the sign, Nasargic sign of the fourth house, mother, property, and motherhood and mamta in general. Okay. Cancer अगर किसी का हैवी है, they will be the most caring people of all until unless बहुत ज्यादा कोई राहु शनि एलिमेंट उसमें स्ट्रांग हो। अच्छा सर, एक बात बताएं, कैंसर, स्पाइसेस और स्कॉर्पियो, आई एम हैविंग सच अ डेजा वू मोमेंट, इन तीनों में मेन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं? देखो ये एक ही सिमिलैरिटीज सिचुएशन को डिफरेंटली कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए हमें इनको समझना पड़ेगा। ओके, विल हैव टू गो वन बाय वन। तो मैं या वही कैरेक्टरिस्टिक्स पे जा रहा था। आई थिंक वी ठीक शुड स्टिक टू दैट प्लान। या सो कैंसर इज माइंड बच्चा बोथ, राइट। कैंसर ही बेबी है, कैंसर ही मदर है। सो कैंसर चिल्ड्रन वांट टू बी पैम्पर्ड एंड लव्ड, एंड अगर इनको अच्छे पेरेंट्स, पर्टिकुलरली एक अच्छी मदर मिलती है, दे ग्रो अप टू बी वेरी लविंग एडल्ट्स। ओके, और they make great parents, awesome parents, particularly the men. women में ना वो एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, विल कम टू दैट। दूसरे, इनको फील चीजें बहुत जल्दी होती हैं ना। इफ somebody says कि ऐसा नहीं वैसा, तो these are the kids who start to cry। मेरा एक नेफ्यू है, उसका कैंसर मून है, मैंने बोल रखा भाई इसको डांटा मत करना, उसका मून राहु और है। वो रोना शुरू होता है, 2.5 घंटा रोता रहेगा जब तक सॉरी नहीं बोला जाएगा उसको कागज पे लिख करके बाकायदा। सो दीज चिल्ड्रन दे फील, वो रोता तो हिचकियां ले लेकर रोता है। सो आई टेल देम ये लोग फील बहुत करते हैं, बट द गुड पार्ट, थोड़ा सा लाड प्यार कर दो, थोड़ा सा खाना वाना खिला दो, खुश हो जाते बच्चे होते दूसरा। सो दैट्स द गुड साइड ऑफ कैंसर। सो वेरी केयरिंग पीपल, वेरी सॉफ्ट हार्ट्स, वेरी लविंग, बट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। इनके मूड स्विंग्स बड़े गंदे होते हैं, और ये शराबियों की राशि है, क्यों है उस पर आएंगे हम। okay? अगर कैंसर मून गायब हो जाए तो अल्कोहल इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाए। कैंसर पाइसेस कीप देम गोइंग। स्कॉर्पियो को बदनाम बहुत किया गया है। स्कॉर्पियो इतना खराब है नहीं। आई थिंक लिंडा गुडमैन डिड अ ग्रेट जॉब इन डिस्क्राइबिंग 12 साइंस, बट वो जितना उसने स्कॉर्पियो में आगजनी करी है, कैंसर को उसका 15% नहीं दिया उसने, जबकि कैंसर इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। स्कॉर्पियो क्या फिक्स साइन है, जिद्दी साइन है। ओके, स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप, a crab, cancer can bite, scorpion stings। या ओके, तो उसमें एक खास तरीके का जहर होता है। इन लोगों के मसले में देयर इज नथिंग हाफ हार्टेड।
दे गो ऑल आउट। इनकी दोस्ती दुश्मनी बड़ी पक्की होती है। कैंसर विल बिल्कुल। मेक अमेंडमेंट्स। या। स्कॉर्पियो बोला स्क्रू यू, तो वो स्क्रू यू फॉर लाइफ है ये। Once you give that, they usually don't take it back. You can beg or whatever. या। Even if they forgive, they don't forget. गेट या। Okay, cancers have a very big heart. या। Scorpios कहानी खत्म है। कैंसर से बहुत ममता है, वो एक वो माँ की माफ कर तरह देते करते हैं, हैं। बड़ी हाँ। बड़ी चीजें माफ करते हैं, बारिंग आपने उनके बच्चे को या फैमिली को हाथ नहीं लगाया। हम्म। वो रेड लाइन है जहां कैंसर स्कॉर्पियो ज्यादा डेंजरस है। मैं वही कहता हूँ, वायलेंस देखना है मैस विद एरीज, इंटेंस वायलेंस देखना मैस विद स्कॉर्पियो, अल्ट्रा वायलेंस देखना कैंसर के बच्चे को हाथ लगाओ, वॉच द फन। जो सबसे डोसाइल गोलू सा जो है ना छोले भटूरे खाता हुआ आदमी होगा, he will come with bloody arm to the teeth and he'll make you miserable। ये मैंने देखा है। हम्म। आप इनके बच्चों को, इनको फैमिली को नहीं छू सकते। they live and die for them। most of the patriots have a very heavy cancer। yeah? Most of the world leaders who started wars usually had a very heavy cancer or at times libra। इन दो को हमने बड़ा शांति शांति वाला साइन बना रखा है। हिटलर हैड अ लिब्रा लग्न, इंदिरा गांधी जी शी हैड अ कैंसर लग्न, राइट। सो एक बार अगर इनके अपनों को थ्रेटन किया गया, दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। स्कॉर्पियो विल पुल हिज गन एट अ मोमेंट्स नोटिस। मेरी एक बच्ची तुम्हारे जैसी, उसकी रिसर्च उसने एक लाइन में दी थी। कहते सर स्कॉर्पियो इज कैंसर विद अ बैड एटीट्यूड, जैकेट एंड अ गन। तो मुझे आज तक याद है वो। तो मार्शियल एनर्जी काफी मैंने देखी है स्कॉर्पियो मून में, एक पैसिव अग्रेसिव एटीट्यूड होता है इनके पास। बहुत कौड़े बंदे होते हैं जब आई पे आए। ये प्यार भी शिद्दत से करते हैं और दुश्मनी भी। Nothing half-hearted, bro. या Nothing half-hearted. Okay. वेरी इंटेंस। Being a Cancer moon, I get along with Scorpio moons like this, and I understand those guys। अब इनका प्रॉब्लम क्या था? प्यार करेंगे बड़ी इंटेंसिटी से, अगर बिदक गए तो ऐसा सुनाएंगे लगेगा कान में किसी ने खौलता तेल डाल दिया। Yeah? और उसके बाद में दे माइट फील बैक एंड अपोलोजाइज टू यू, बट वो उस टाइम तो यू फील कि भाई ये मैंने क्या, बिच्छू ने डंक मारा मुझे। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड है, तो आई नो हाउ Yeah, दिस yeah। वर्क्स। So when they're pissed off, it's better to stay put। Okay। या। मजे की चीज, कैंसर स्कॉर्पियो लव स्टोरियां मैंने बहुत देखी हैं, पर्टिकुलरली द मून साइंस। ओके। क्योंकि कैंसर को पिट से पर डालना, रोना भुगतना उसने। स्कॉर्पियो हैज इनफाइनाइट कैपेबिलिटी ऑफ लिसनिंग टू देयर पिट स्यापा। एब्सोल्युटली। ओके। फॉर सम रीजन दे कैन टॉलरेट कैंसर मेस, एंड कैंसर कैन हैंडल द इंटेंसिटी स्टिंग एंड दे कैन फॉरगिव। तो इन दोनों का रोमांस बहुत चलते देखा है मैंने। आजकल वैसे भी मैं मैच मेकिंग वाले उसमें लगा हुआ हूँ, सो आई सी दिस पैटर्न, दीज टू दे लव ईच अदर विद लॉट ऑफ इंटेंसिटी। तो सर ये एक मैंने बहुत मैग्नेटिज्म होता क्लोजली देखा है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्कॉर्पियो जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा बदनाम है, बट आउट ऑफ ऑल द वाटर मून्स आई थिंक इट्स लाइक अ स्पंज दैट कैन अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब। बहुत डेप्थ है उसके अंदर, और वो एक बार रिएक्ट करता है, और जब करता है तो पागल हो जाता है। है। एंड तो कैंसर तो you know they have this Martian या intensity and ability to see things। या Cancer cannot see things clearly if they are in a bad mood। या वो कभी बल्ले बल्ले मूड में, दे चेंज मूड एवरी 2-3 hours। वो आइसक्रीम की तरह मेल्ट होता रहता है इमोशंस में। हाँ, कैंसर इज एन ओवर इमोशनल दुखी फैक्ट्री। है तो बहुत दुखी है, खुश है तो बहुत खुश है। और स्कॉर्पियो इज फ्रोजन वाटर। या इट्स डीप वाटर। कैंसर कैन बी अ पॉन्ड और अ पूल। ओके। स्कॉर्पियो इज फ्रोजन लेक। इसके ऊपर तो सिर्फ जमी हुई लेक है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे उसके बिल्कुल बल 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 करके बह रहा, और है ना नेल्स चल रहे उसमें। सो दैट्स वेरी डीप। वो कहते हैं स्टिल वाटर रन्स डीप। सो थोड़ा सैटर्निश फील आती है मुझे, मतलब नॉट एग्जैक्टली सैटर्न, बट जैसे कैप्रिकॉर्न मून, सैटर्न एक, दे डोंट शो देयर इमोशंस वेरी इजीली। तो स्कॉर्पियो मून में भी एक वो कैटेगरी फिट होती दोनों है। में डिफरेंस है, दोनों में हम्म। डिफरेंस है। स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न डजंट शो इमोशंस बिकॉज दे हेट बीइंग परसीव्ड एज वीक। वीक ओके, बोथ ऑफ देम, ये दो पावर साइन है। लियो इज नॉट अ पावर साइन, लियो इज बल्ले बल्ले। पावर साइन इज स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज द अल्ट्रा बॉस, फाइनल बॉस। तो कैप्रिकॉर्न वांट्स टू कंट्रोल इमोशंस। स्कॉर्पियो को पता है मेरे इमोशंस बाहर आ गए तो इट वुड बी शेयर कियास, और जब भी आते हैं ये होता है। ओके।
So Scorpio tries to keep his emotions under check. Sun in Scorpio, I absolutely love. Mm. Okay. Sun in Capricorn, I absolutely love. Moon in both sort of they make me a little weary. But Capricorn कभी फिर करेंगे. It has its own layers and reverse aging and all that. स्कॉर्पियो में चंद्रमा को नीच का बोला जाता है. देखो नीच का कोई भी प्लेनेट तब होता है जब उसकी एनर्जी उस चीज से सिंथेसाइज नहीं करती. Mm. टॉरस ब्रिंग्स बैलेंस. Scorpio brings intensity. Moon is not the planet for intensity. You want your moon to be stable and calm और जितना टिक जाए, क्यों वो अपने आप में बहुत वोलेटाइल है. तो उस इंटेंसिटी को दे ऑफन मास्क इट with a very calm and solid exterior. Yeah. And they will usually not let their guard down. Yeah. एक और चीज मैंने देखी, बहुत हैवी स्कॉर्पियो ना तो आंख के नीचे उनके ब्लैक आइज आती हैं. इनको सोने में भी दिक्कत होती है. और सीक्रेसी का एलिमेंट बहुत होता है ये भी. और डिटेक्टिव साइन होता है, ये yeah. डिटेक्टिव साइन होता है. और डेफिनेटली इट इज द 8th हाउस साइन, तो इनका इंटरेस्ट ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी इन सब में होता है. आई हैव सीन दे ऑफन ग्रेविटेट टुवर्ड्स तंत्र. ओके. और मैं इनको कहता रहता हूँ भाई ना ये पंगे करो, कोई कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो 8th हाउस एनर्जी लेकर के आता है स्कॉर्पियो एंड विद ऑल द गिवन इंटेंसिटी. तो उस इंटेंसिटी को संभालना हर किसी के बस का नहीं होता. बेस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड देम आर कैंसर एंड पाइसेस. ये तीनों का लव ट्रायो है. ओके. पर सर आई थिंक स्कॉर्पियो को अगर कोई एंकर कर सकता है, ये दोनों बहुत अच्छे से मैच होते हैं टॉरस के साथ. नो. कैंसर यस, स्कॉर्पियो नो. Scorpio Taurus are going to collide ultimately. I've seen this so many times. वहां पे फिर आपको एक पीस मेकर मिलेगा विद अ हैवी कैप्रिकॉर्न और अ हैवी कैंसर. वो कोई तीसरा दोस्त, देयर इज ऑलवेज अ थर्ड व्हील इन्वॉल्व जब ये लोग होते हैं, बिकॉज दोनों जिद्दी हैं. रिमेंबर फिक्स साइन इज अ फिक्स साइन, राइट? इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. So इनको लाने के लिए there has to be a balancing energy. For example, Scorpio is related to Mahadev. Yeah. तो जब भी हलाहल बट रहा था तो थोड़ा सा इन लोगों ने भी ले लिया सांप बिच्छुओं ने. एंड दे वर लाइक हमें कोई नहीं पूछता. तो शिवा बीइंग शिवा, दिल बहुत बड़ा, बोले भाई आप हमारे साथ में आ जाओ. सो शिव परिवार इज अ चलता फिरता कॉन्ट्राडिक्शन. क्या देखो उसमें तुम्हें क्या मिला? गणेश जी का चूहा, शिव जी का सांप उसका शिकार नहीं करता. तो क्या शिव जी का तुमको बैल मिलेगा, माता का शेर उसका शिकार नहीं करता. So they live in harmony. You need that divine guidance to live in harmony. Otherwise, these guys cannot live in peace together. So यहाँ पे you need those balancing signs, especially the cardinal balancing. Fake signs, they do not get along. वो भी जिद्दी, वो भी जिद्दी. एक ने गलती करी, वो सॉरी बोलेगा नहीं, दूसरा उसके सुनेगा नहीं, माफ नहीं करेगा, सुन लेगा. तो that's how they roll. So it's very difficult. So two fixed signs, it works a little at a difficult level. क्योंकि ये दोनों महाजिद्दी हैं. टॉरस से ज्यादा जिद्दी कोई है ही नहीं. You are heavily Taurus, right? So टॉरस दोस्ती का साइन है, स्कॉर्पियो दुश्मनी का साइन है. ले लो. So you have to keep all that in mind. और फिर पूरा वो देखना पड़ता है कि भाई किसका सन कहाँ पे है, मून कहाँ पे. So you can't just go by one sign. Oh मेरा स्कॉर्पियो अच्छा बल्ले. You have to look at the entire thing. तो ये एक सेशन में नहीं बताया जा सकता. Took me years to figure out. Years and years and years to figure out. अब जाकर के मैंने प्रॉपरली अनाउंस किया कि साहब मैं कुंडली मैचिंग करता हूँ and I do not do the गुण मिलान thing. Because गुण मिलान क्या कहता है कि एरीज मून, कैंसर मून, ओहो जी बल्ले बल्ले फुल मार्क्स. They will eat each other alive. Imagine Aries moon man and Cancer moon woman together. Oh no. एक रोती रहेगी, एक चीखता रहेगा. They will wear each other out. Terrible compatibility. Okay. So Scorpios पे वापस आते हैं, अदरवाइज हम घूमते रहेंगे. फुल मून है आज, मैं थोड़े इंट्यूटिव मूड में हूँ. स्कॉर्पियो यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन. इट्स वेरी वेरी सिंपल. और मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, ठीक है, चड्डी बड्डी, बिल्कुल स्कूल लेवल. एक इज अ हैवी स्कॉर्पियो, वन इज अ हैवी टॉरस, एंड आई एम द थर्ड व्हील ट्राइंग टू बैलेंस देम ऑल द टाइम.
When they love with all intensity. When they hate with all intensity. So ये होता है, nothing half-hearted about these guys. और एक चीज मैंने देखी है, इनकी पेन भी इतनी डीप होती है. आई हैव ऑफन सीन सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन इन स्कॉर्पियो, हैवी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मून. तो ये कैंसर मून, आई एम श्योर वो टेंशन में होगा, वो बोतल खोलेगा. उनका स्कॉर्पियो ऑन द मून सर्फेस होता है, सब ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है. वो थोड़ा बल्ले बल्ले होता है. हाँ, वो हाँ. ज्यादा दुखी होगा तो ढेर सारा खाना खाएगा, ढेर सारी शराब पिएगा, उल्टी कर लेगा. हम्म. स्कॉर्पियो मून वो किस चीज की डब्बी खोलेगा, गॉड ओनली नोज यार. सो मैं वही कहता हूँ उनको, यू गाइस शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू एक्सपेरिमेंट विद. और एक चीज देखना, कैंसर विल ड्रिंक अ स्कॉर्पियो अंडर द टेबल. स्कॉर्पियो टोन हो जाए, कैंसर टोन नहीं होता जल्दी, इनका लोहे का लीवर होता. बट स्कॉर्पियो आई हैव ऑफन सीन देम एक्सपेरिमेंट विद हार्ड स्टफ व्हिच इज नॉट गुड. अब आते हैं पाइसेस पे. Okay. सबसे अंडररेटेड साइन. सबसे ज्यादा लोगों को क्या लगता है, गोल्ड फिश से ये तो क्या करेंगे, तैरते रहते. गाइस, शार्क इज अ फिश, whale is a fish. Okay. Some of the most powerful men in the world have a heavy Pisces. Some of the greatest conmen and gangsters had heavy Pisces. आदमी सोचता है कि गैंगस्टर्स में लियो स्ट्रांग होगा, एरीज स्ट्रांग होगा. माय एक्सपीरियंस, टॉरस Pisces. I've seen a lot of gangsters. So it's not Miss Goody Two Shoes and sugar and spice, everything nice. Pisces can be bloody dangerous. Although most of them are nice and stuff, okay, but when they go bad, man, they go bad, full on. Okay, Pisces कुछ भी हल्का फुल्का नहीं करता. वो या तो गंगा की धार है या सुनामी है फिर. और दूसरे इन लोगों को मैंने देखा है, ये झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं. Gemini and Pisces are very very good liars. You can't catch them. Very kind, very giving. इनको मैंने लालची नहीं देखा. Until they have very strong Shani Rahu in the chart, लोग लालची नहीं होता. They are the givers. भाई 12 sign है, खर्चा ही करना. So they are usually in the बल्ले बल्ले mode. Not in a Cancer style बल्ले बल्ले, but very sophisticated, emotionally evolved kind of thing. बहुत सुंदर भी होते हैं ये. There's something very dreamy about them. Yeah, especially the women. और तुम देखना यहाँ पे ना, आंखों के किनारे एक खास तरीके का इनके गोलाई मिलेगी तुमको. थोड़ी lost and found, I've seen them. ऐसे खोए खोए ख्यालों में. Especially the women. Yeah. Even men, like very lost and found and soft. There's a soft look on their face. पता नहीं, I have seen the tougher kind of Pisces for some reason. I don't know why. Maybe because I've spent a lot of time in corporations, so वहाँ पे हल्का आदमी चलता नहीं. हाँ. इनमें एक खास तरीके का wit होता है. One of my closest friends has a very heavy Pisces. Okay? Very good looking, very, और वो Pisces लग्न मंगल शुक्र बैठा उसका. I again get along very well with Pisces वाला people because I'm a heavy Cancer. Cancer Pisces is a very smooth functioning thing. So these guys, इनकी एक खास आदत होती है, आखिरी मोमेंट तक काम लटकाएंगे. They like to live in their dreams. ये रियलिटी पे थोड़ा कम लगता है. ठीक है. So Capricorn is the peak of reality. उसके बाद दोनों बल्ले बल्ले, वो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, ना Aquarius का ना Cancer Pisces का. So these guys will come, they will do whatever necessary, they will again go back to their own world. दूसरे इनमें finesse बहुत खूबसूरत होती है. Very stylish people. Yeah. Very elegant. Yeah. Venus energy is high. Yeah, Venus exalted होता है. Yeah. और they usually have very deep, calm faces. Okay? Yeah, that's again, the word I think. Very calm faces. Yeah, but lost and found is the word I used for again, that. Depth is always there. Another thing I've seen, when they become wise, they have a lot of common sense. आपको इनमें वो Quicksilver intelligence Mercury वाला नहीं मिलेगा. More of a Jupiter wisdom. आखिरी साइन है. So the theory is ये सबसे गुजर चुके हैं. ठीक है.
तो ये थोड़ा 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 सबसे लर्निंग ले लेके आखिरी में पहुंचे। तो सर ये सर एक्चुअली में काफी वीनस जुपिटेरियन एनर्जी है इस क्या? मून साइन में। भाई ये साइन हाँ है जहां वीनस भी बल्ले बल्ले, जहां जुपिटर भी बल्ले। हाँ, करेक्ट यू विल करेक्ट फाइंड इट करेक्ट। इन द चार्ट ऑफ टीचर्स, या फैशन आर्टिस्ट के बहुत देखा है, साइकोथेरेपिस्ट, वो तो होटेलियर्स, साइकोथेरेपिस्ट, कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसेस। You तीनों। cannot be a psychotherapist as long as you do not have a heavy water sign. हम्म। Carl Jung, for example. मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, यूजुअली अ लॉट ऑफ स्कॉर्पियो कैंसर गेट इनटू देम। या स्पाइसेस का क्या है, ये साइकोथेरेपी थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज दे आर हार्डकोर एम्पैथ्स। दे गेट वेरी ड्रेन्ड। दे कैन नॉट लिसन टू दुखड़ा ऑफ अदर पीपल विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। इनके या बाजू में एक डिप्रेस्ड आदमी बिठा दो, 2 घंटे में ये आपको डिप्रेस्ड मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दे बहुत वेरी एनर्जी। वल्नरेबल। या यूजुअली इनका जुपिटर और मून थोड़ा स्ट्रांग करवाता हूँ कि भैया अपना इम्यूनिटी संभालो। सो दे आर द लास्ट साइन, दे आर द इन डेप्थ साइन। इनको जो अगर काम करना है वो अच्छे से करेंगे, बट दे आर नॉट वेरी हार्ड वर्कर्स, थकते बहुत जल्दी हैं। स्पाइसेस द साइन ऑफ स्लीप, 12वां। तो थक जाते हैं, उनको ब्यूटी स्लीप भी चाहिए होती है। आई हैव नेवर फाउंड देम वेरी वेरी एम्बिशियस अंटिल इसको बहुत ही कलेश हो चार्ट में। सो इनके लिए, एंड दीज गाइस आर द रियलिटी बेंडर्स। They create their own reality out of nothing. I don't know how they do that, थोड़े but they do that. स्लोमो राइटर, वो लेखक टाइप, मतलब they just lost in some era, I don't know They where, create their own reality. world. Yeah. So it's a beautiful sign, very deep, very underrated. So ये रहा तुम्हारा। और सर ये डीप इमोशंस, ये हर चीज को कैंसर, आप थोड़ा बताएंगे कि कैंसर वर्सेस स्कॉर्पियो वर्सेस स्पाइसेस, ये एक ही सिचुएशन को कैसे फील करेंगे? फील फ्री टू गिव एन इंस्टेंस ऑफ अ ठीक सिचुएशन है। लाइक अ ब्रेकअप और अ लव Okay, okay, सिचुएशन। okay, okay, okay. I'll get this. And remember, men and women operate differently. Okay, दोनों का operating system अलग लेट्स है। स्टार्ट विद वुमेन। Okay. You don't break up with a cancer woman. She will bloody scar you for life. Sorry ladies, I love you a lot, but जो है वो है। These people cling to their loved ones. ठीक है, these are the ones कि भैया अगर उसको आपसे उम्मीद है, okay, and she fancies you. Cancer women are the most dumped women in the universe. एक बार इसने तुम पे निगाहें गड़ा ली, अब साम दाम दंड भेद, you cannot get away. Okay? क्योंकि एक तो इनको शादी का बड़ा शौक होता, बड़ा शौक होता, इनका जन्म ही शादी करने के लिए हुआ होता भाई साहब, उसके बाद माता बनने, शादी और बच्चे। हम उसके बाद माता बनने के लिए। तो जब तक शादी नहीं हुई, द मैन इज देयर होली ऑब्सेशन। बच्चे हो गए तो बंदा किनारे हो, ठीक है यार देख लीजिए। वो बॉयफ्रेंड एक लिटिल बेबी, वो मम्मियाँ अडॉप्ट करते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। एंड शी नोज हाउ टू प्ले द मदर वेरी वेल। तो ये पहले बॉयफ्रेंड की मम्मी बन जाएगी, मैन एंजॉय दैट, बट द मोमेंट शी ट्राइज टू कैप्चर हिम, अब उसको तुम्हारा पूरा टाइम, अटेंशन, एनर्जी उसी को चाहिए, अब वो किसी के साथ तुमको शेयर नहीं कर सकते। इफ यू चीट ऑन हर, वॉच आउट। ओके, स्कॉर्पियो वुमन तुम्हें एक बार गाली देके छोड़ दे, कैंसर वुमन पेंट नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे फोन में स्पाई सॉफ्टवेयर ना डाला तो कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया स्टॉकिंग तो होती दबा के, यू आर थिंकिंग ऑफ समबडी। No, I'm thinking of a seventh Rahu. Yeah. So It has a very seventh Rahu trait. yeah. So it's not easy breaking up with her. Yeah. अब ब्रेकअप के बाद में she can cry reverse. Yeah, बहुत रोने धोने वाला ब्रेकअप होगा, I imagine this to be. Funny thing, if she finds a new man, she'll recover in a week. It's not धोखा because you had dumped her, बट जब भी वो रोग आ रही होगी, आपको लगेगा साहब इससे, ये तो मैंने पाप कर दिया, ये क्या कर दिया। हाँ, बहुत मुश्किल है इनका रोना सुनना। But once she finds another person, she'll recover like this. Yeah. That's how they heal. तो उनकी हर चीज इंटेंस होती है, दुख बड़ा इंटेंस है तो खुशी भी बल्ले बल्ले। Scorpio, if you break up with a Scorpio, usually Scorpio breaks up with you. That's what I think. Yeah. Okay, you don't. I know what happens next here. So if they break up with you, good for you, bhago. If you break up with them, especially in an insulting manner, there would be repercussions. Yeah.
अब वो गॉसिप मॉन्गरिंग से लेकर के दोस्तों को मैनिपुलेट करने से लेकर के, इफ यू हैव बीन रिस्पेक्टफुल तो बात अलग है, बट देयर वुड बी अ प्राइस टू पे You don't take panga with a Scorpio एंड गेट moon अवे on विद इट. parting ways, not at all. Pisces, women, they will cry a little, but they will say bless your soul, और उसके पास में ऑप्शंस की कभी कमी नहीं होती. Hmm. A heavy Pisces girl will always have a bloody truckload of admirers. Like a heavy Libra. Yeah, heavy Libra, yes. Libra और Pisces ही हमेशा डिमांड में रहता है. इतने डिमांड में रहते हैं सर. मैं तो I can look at a person's face and say कि वीनस बहुत बढ़िया है, or they have some Pisces or Libra energy. Men are just in a line around them. And even if men has a heavy Libra, heavy Pisces, Yeah. तो उसको लाइन रहती है. दोनों blessed by शुक्र हैं, दोनों साइंस. सर एक चीज और, पाइसेस मून ब्रेकअप के बाद आपको लगता है थोड़े लंबे डीप गहरे गाने, गजले, डीप चिट्ठियां, ये सब लिखना ये बहुत मैं डीपली इमोशंस फील करते हैं मर्दों हम. पे आता हूँ फिर बताता हम्म. हूँ उसको. ठीक हम्म. है, वो पूरा पोथा वहां खुलेगा. हम्म. कैंसर मून मैन यू ब्रेकअप विद, ही इज गोइंग टू क्राई हिज हार्ट आउट अनलाइक मोस्ट अदर मैन. ठीक है, वो आंखें आंखें सुझा लेगा. उसके बाद दूसरा काम यूजुअली करेगा, बोतल खोलेगा हम्म. और पी करके उल्टियां करेगा और ड्रंक डाइलिंग करेगा. हम्म. ठीक है, और वो गंदे गंदे गाने सुनेगा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेगा. बट कैंसर हैज इनक्रेडिबल एबिलिटी टू रिकवर, मेल हो चाहे फीमेल हो. उसको वो थोड़ा टाइम डिप्रेशन में रहेगा, बट जैसे ही उसको अगला मकसद मिला, ये रीजनरेट. कैंसर मून अडॉप्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. इनको हाँ लड़कियां हाँ. मिल जाती हैं, उन्हें टेक केयर कैंसर मून मैन. 50-60% लव स्टोरीज स्टार्ट व्हेन दे आर इन अ ग्रम्पी मूड. या अडॉप्शन स्टोरीज होती हैं इनकी. Women want to run around, throw their arms around them, and adopt them and be kind to them, and that is when they mutually fall in love with each other. बिकॉज दे वेरी इमोशनल अनलाइक मोस्ट मेन, राइट. या तो उनको यूं लगता है वो औरतों के अंदर की ना ममता जाग जाती है. हाँ, वो या बच्चे और अडॉप्ट ये करते ऐसे, हैं. एंड दे लुक लाइक हर्ट पपीज व्हेन दे आर हम्म. wounded. They carry this tortured expression and lost, and nothing should hurt. They look like little puppies when they're sad. I can so think of people that I know, and this is so true. And the woman in you just wants to save the Yeah. poor thing. Yeah. And that is when a lot of love stories start. Unintended ones. And these guys, they love to be babied. Yeah. इनको माँ चाहिए होते बचपन से, और इनको बिल्कुल. अगर अच्छी माँ नहीं मिली, दे ग्रो अप स्क्रूड इन द हेड. फिर इनको बीवी या गर्लफ्रेंड और माताएं चाहिए होते हैं. माता मिल गई, बढ़िया. तो ये बिल्कुल, ये वो एज आई से, ये बिल्कुल वो सोना बेबी वाले बॉयफ्रेंड्स बनते ये हैं. बाबू सोना वाले होता है. हाँ. लेकिन हाँ. मजे की चीज ये तुमसे फोन कर पूछेगा मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं. They are obsessed with food, and you let him decide the menu, you won't be disappointed. Taurus और कैंसर बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं. Okay, my theory is these guys have very big alimentary canal, तो ये usually मोटे भी होते हैं. कैंसर मून मोटे होते हैं. Plus their emotions are such a riot, they need their alcohol, most of them. बहुत भर भर के इमोशंस है, मैं तो मैनेज भी नहीं कर पाती हूँ. Women, they cry it out. Men, they try to drown it in alcohol. Yeah. अब आते हैं स्कॉर्पियो मैन. It would be a dignified breakup. Okay, he may not retaliate, but he'll not forgive. Yeah. और अगर नेगेटिव काइंड का स्कॉर्पियो, he can launch a campaign to destroy your reputation or something, or he can take hard substances. ये स्कॉर्पियो मून थोड़ा घायल आशिक भी हो जाता है. एक तो ये तुमको बर्बाद करके छोड़ेगा अगर तुमने पंगे लिए इससे तो. और ये बहुत अलूफ, बर्बाद, मतलब इट्स अ वेरी इंटेंस. यहाँ पे प्यार में सब कुछ बहुत इंटेंसिटी के साथ होगा. खुद को ड्राउन करना भी और तुमको ड्राउन करना भी, दोनों. एवरीथिंग वेंजेंस इज विद ग्रेट इंटेंसिटी. Yeah. But if there is for something which is not your fault, they can move on. और इनका क्या है, ये पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करते अपना रोना पीटा. हाँ, बिल्कुल. अनलाइक कैंसर मून, ठीक है, वो तो फेसबुक पे कविताएं लिखना शुरू कर देगा. so many toys you played with my heart types. That's a typical cringe cancer line. Scorpio would
always be in demand. Scorpio heavy men have a certain magnetism. Okay. Yeah. Very controlled. हाँ They don't do rona dhona and throw their fit in public. Very intense and controlled. बहुत मुझे somehow ये बहुत similar to Saturnian energy लगती है because Saturn से मेरा काफी वास्ता पड़ता है. But we'll come to that another time. नहीं, they have this. दूसरे they try to get closure out of things. हम्म, They need to end things on their terms. हाँ जिद. हाँ कि वो मैंने तुमको वो लेके दिया तो मुझे वापस करो टाइप. ओ बिल्कुल हिसाब हर चीज का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए. They're capable of doing that. Yeah, yeah, yeah. Pisces is the easiest to break up with. ठीक है जी, bless your soul. आज तक इतना ही था. नमस्कार. तेरा अल्लाह निगहबान types and they'll move on. Reason being, women always have other suitors. Men don't give a damn. Okay? ये लोग बहते रहना चाहते हैं. उनके लिए कहीं ना कहीं there is a sense of relief कि चलो स्यापा मुके आप कुछ और. Okay? They are always looking for something new. Gemini, Sagittarius, Pisces are the easiest to break up with. बट हाँ, if they are wounded, तो ये लोग भी अपना जो है दुख कहीं गलत करेंगे गम. दे आर मोस्ट एलिगेंट ऑफ द ड्रिंकर्स. ये किसी Yeah. 5 स्टार या क्लासी बार में जा करके 2 ग्लास वाइन पी करके हाँ they might start to read stoic philosophy or Schopenhauer or whatever. या इनके हर एक चीज में क्लास होती है. क्लास होती है करेक्ट. स्कॉर्पियो, फिलोसॉफिकल भी है सर काफी. हाँ हाँ भाई, अल्टीमेट साइन है ना, साइन ऑफ हाँ. डेथ. तो एक कहीं ना कहीं है कि हर चीज में अंत होना है. दे हैव द बैक ऑफ देयर माइंड. हम्म, So they accept. The beauty about Pisces is, unlike Cancer, Scorpio, they accept. हो गया यार क्या. हाँ, हाँ. I have this friend couple. उनकी शादी में मेरा रोल रहा था. So a typical कर्क लग्न girl, a typical Pisces लग्न boy. Oh God. And Hmm. and the boy had a Pisces lagna with a moon in Scorpio. Now you put it together. Okay. I can't. So these two were separated. वो Indian families का बल्ले बल्ले, पंजाबी एक बंगाली. You can understand. And they both decided कि यार चलो families दुखी हैं, will part ways. And but one day that girl got up and called him up कि मैं ऐसे ऐसे कर रहे हूँ and I'm just missing you. मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ. And then the guy came to me कि यार ऐसा ऐसा क्या करूँ. और यहाँ पे देखो again, Cancer is not giving up. Pisces has already given up. Hmm. Yeah. And he was like कि यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा. फिर हमने खूब सारी वो मित्र मंडली बुलाई, सभा करी. And our hero got drunk. तो उस टाइम में सेल फोन थोड़ा रेयर होता था. तो हमने एक फोन इसको पकड़ाया. And he went out and he came back and he said I'm marrying her. That's it. और आज उनके 2 बच्चे हैं. Very nice. लड़ाई झगड़ा फिर होता है इनका. Hmm. ये आपस में कलेश किए बगैर नहीं रह सकता. कैंसर स्कॉर्पियो प्यार भी बहुत है, झगड़ा भी बहुत है, मेकअप भी बहुत. So but you see, Pisces despite being a man had given up. Cancer despite being a woman hadn't given up. Oh no. Also I've seen with cancer sir, इनको थोड़ा ना मैं बेचारी या मैं बेचारा सिंड्रोम होता हाय है. बेचारा मैं, पुअर हाँ. मी syndrome. उफ, और वो उसको रोकना स्पेशली टॉरस मून के लिए क्योंकि टॉरस इतना प्रैक्टिकल होता टॉरस है. समझ ही नहीं, टॉरस कैप्रिकॉर्न मून कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पिट स्यापा डाला हुआ. राइट. सो जो उसके लिए जज्बात है, कैप्रिकॉर्न टॉरस के लिए स्यापा है. या दैट्स व्हाई कैप्रिकॉर्न कैंसर ये थोड़ा कम चलते हैं आपस में. राइट. पर इनको जरूरत है एक्चुअली एक दूसरे की बिकॉज यू नो. I sort of disagree. Reason being, especially if the woman has a heavy Capricorn. Man heavy Capricorn, woman heavy Cancer, वो चला लेगा, but he'll be irritated half the time. वो डांटता रहेगा. मर्द जाएगा तू मेरी मम्मी बनो, मम्मी बनेगी डंडे वाली. Right? Because Capricorn women hate any sign of weakness in a man. ये बहुत sexist sign. Oh yeah. So as a Taurus, मेरे लिए एक heavy Cancer man deal करना इतना मुश्किल है. And I think I am emotional when I'm around very Saturn moon energy, which I attract most of the time. But मेरा एक client है, he's a heavy Cancer. और वो इतना इमोशनल हो जाता है, he starts crying and calls and I get so weirded out. I don't know what to do. I said, please मेरे सामने रो मत. You first finish crying, then you call me. One place where Cancer moon does wonders is with kids. Hmm. कोई रोता बच्चा दे दो, तुम्हें 3 मिनट बाद खेलता हंसता मिल जाएगा इनके
वही है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट Pisces learns एक to चीज let और, go. सॉरी, ये लोग दूसरों कैंसर मून, मैंने जब साइकोथेरेपिस्ट में जब आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट वुड हैव, और मोस्ट ऑफ द सम डॉक्टर्स हु यू फील आर वेरी एम्पैथेटिक एंड केयरिंग, गुड डॉक्टर्स आल्सो हैव अ वाटर साइन, तो मैंने सबकी कुंडली लेनी चालू कर देखो, दी। डॉक्टर्स यूजुअली हैव अ हैवी स्कॉर्पियो, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैवी स्कॉर्पियो या सिक्स्थ हाउस शनि, दो में से मैंने एक मिल जाएगा। काफी कैंसर, हाँ वो शनि तो है ही, आई एम टॉकिंग सिक्स्थ अबाउट हाउस द शनि। मून पार्ट ऑफ इट। कैंसर मून तुमको मिलेगा पीडियाट्रिशियंस में, जिनको बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो सर मैंने देखा कि कैंसर मून दूसरों के लिए बहुत, दे आर वेरी एम्पैथेटिक लिसनर्स, वो आपके पेन के, यू फील वेरी हर्ट अराउंड कैंसर मून पीपल, वो समझते हैं आपका दुख दर्द। विद अ लॉट ऑफ ईज। देखो, जाके पैर ना पड़े बबाई, तो क्या जाने पीर पर आए, ठीक है। मेरे साथ में एडवांटेज क्या रहा है ना दिव्या, कि आई अंडरस्टैंड माय क्लाइंट्स वेरी वेल बिकॉज या आई वाज देम 10 years ago। वही एमबीए की घिसाई, यूपीएससी भी लिख दिया जी जिंदगी में एक बार, 10 साल कॉर्पोरेट में चल गए, और एचआर में आप इतने लोगों से मिल लिए। तो एचआर में बाय द आप वे, हैं ना वो साथ। कैंसर इज द साइन ऑफ एचआर। या तुम्हें एचआर में भर भर के कैंसर मून और सेवंथ हाउस मून मिलेगा, भर भर के, टिपिकल एचआर प्लेसमेंट। सर कोई भी एम्पैथेटिक लीडरशिप, कोई भी लीडर अगर एम्पैथी है उसमें अपने पेशेंट्स के लिए या अपने लोगों के लिए या अपनी जनता के लिए, तो हम इस तरीके के साइंस देखेंगे। और कैंसर मून के ये बहुत बड़े प्रोज हैं, पीपल दैट हैव महात्मा डेल्ट गांधी विद। हैड अ कैंसर मून। महात्मा गांधी, वो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, मून कैंसर, उस पे मून राहु, तो हाँ, गोली भी मार दी, बोले हे राम। वो उनकी पॉलिटिक्स अलग होगी, बट एज अ मैन ही वाजंट बैड। या सो देखो, स्कॉर्पियो मून तुमको, वो दे विल नेवर अनवेल देमसेल्व्स, या ठीक है, वो दो तीन मुखौटे लगा के रखते हैं। कैंसर मून दिल हाथ में लेके घूमता, बिल्कुल 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 प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। बिल्कुल, ये परफेक्ट है। और स्कॉर्पियो मून मेरा में तो एक टिपिकल 8th हाउस एनर्जी एक्टिव होती है यहाँ पर, सीक्रेटिव। स्कॉर्पियो, आई हैव ऑफन सीन कैंसर मैन स्कॉर्पियो वुमेन गेट इन लव लाइक दिस। या या रीजन भी, उसको माँ चाहिए, उसको बच्चा चाहिए। हम्म। और So, स्कॉर्पियो मून को थोड़ा प्रोजेक्ट फिक्सिंग का भी शौक होता है, आओ मैं तुम्हें फिक्स करूं, आई डोंट वांट टू डील माय इमोशंस बट लेट मी फिक्स यू। या और ये लोग दे डोंट वांट टू लूज देयर काम। या ऐसे रिलेशनशिप में लौंडा तुम्हें रोता मिलेगा, लड़की समझाती मिलेगी, हम्म, बट व्हेन कंप्लीटली। शी ब्लोज अप, ओह गॉड। विल ब्लो हिम टू बिट्स। लेकिन उतनी जल्दी उसको तरस भी आ जाएगा लड़के पर से। बिल्कुल। क्रुएलिटी मैंने देखी है एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो में। टॉरस को बड़ा बल्ले बल्ले दिया हो, टॉरस इज अ डेंजरस साइन। टॉरस पीपल कैन बी वेरी क्रूअल, दे कैन बी वेरी अनफीलिंग। अनफीलिंग। या अच्छा। मोस्ट ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैव हैड टॉरस मून्स, डरते नहीं थे, डेयर डेविल, डरते नहीं है। राइट। और देखो, गैंग बनाने के लिए लॉयल्टी चाहिए होती है। हम्म। टॉरस, इट इंस्टिल्स दैट लॉयल्टी इन पीपल। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वाटर साइंस, तो अगला क्वेश्चन। सर इनके लिए, तीनों के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस क्या होगी? जैसे आपने एक दिन किसी को बोला कैंसर के लिए, फॉर एग्जांपल इट वाज, अगर कोई हैवी कैंसर है या कैंसर मून है एंड दे वेरी इमोशनल अबाउट एवरीथिंग, तो आपकी एडवाइस हमेशा काम आई, विच वाज हर डिसीजन आप इमोशनली मत लो, बहुत प्रैक्टिकली लो यहाँ पर। यू नो, अगर हम देखें 4 का ऑपोजिट 10 हो जाता है वहाँ सैटर्न की एनर्जी, सो लुक एट लाइफ वेरी प्रैक्टिकली व्हेन यू गेट फ्लोड इन इमोशंस। तो इस तरीके से इन तीनों साइंस के लिए, जैसे स्कॉर्पियो की वेंजेंस के लिए, आई थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट दे डील विद वेरी डीप इमोशंस एंड वेंजेंस, तो वहां पे इनके लिए क्या एडवाइस होगी? और पाइसेस के लिए क्या एडवाइस होगी? सो प्लीज एडवाइस ऑल थ्री साइंस हाउ दे कैन। कैंसर मून, आई वुड टेल देम टू हैंडल देयर इमोशंस वेल। और सबसे बड़ी एडवाइस, दिल हाथ में लेके मत घूमो, नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव यू, या पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। ओके। दूसरी चीज, नो व्हेन टू क्विट, these guys are bloody tenacious। और नेवर क्विट वाली ज्यादा दिल से ले लेते हैं, बट नो व्हेन टू क्विट, नो व्हेन टू लेट गो। और जब ये तुम्हारा मूड खराब है, डू नॉट मेक बिग डिसीजंस। या स्कॉर्पियो मून, आई वुड से, डोंट सिट ऑन योर इमोशंस एंड देन एक्सप्लोड। थोड़ा रिलीज करते रहो, बिकॉज व्हेन यू एक्सप्लोड यू हर्ट पीपल, एंड स्टॉप हर्टिंग पीपल हु एक्चुअली केयर फॉर यू। दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। या
because when they get on a rampage they screw everybody around that. फिर ये अपना पराया कुछ नहीं देखते, they get blind fury. I'm sending this to my friend. I feel so hurt now. भाई Hmm. है यार, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ साइकोलॉजी. Hmm. पर और सर ये मैं प्यार भी कहूँगा बहुत शिद्दत से करेंगे यार, स्कॉर्पियो वाले। अगेन हर बंदा तुम्हारे जैसे वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं है ना उसका. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट. सो अगर तुम्हारा अपना दोस्त तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा, तुमको अच्छी नहीं लगी, उसको भाला ना मार दो यार. हम्म। दे आर वेरी क्विक इन रिटेलिएटिंग. या या या। So know which battles to pick and know your friends from your enemies and know an innocent error from a genuine insult. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि ये इनका गंडासा हमेशा हाथ में रहता हाँ। है. सबसे ज्यादा कोट कौन खाते? कैंसर मून से. हम्म। क्यों? वो कैंसर हैज अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर. मैं कितने नहीं जोक्स मारता रहता. एट टाइम्स आई मेक यू लाइफ लाफ टिल यू क्राई. राइट. सो और यही इनका जोकरपना वो चलता रहता है स्कॉर्पियंस के साथ में. दे एंजॉय इट, बट व्हेन दे आर इन अ बैड मूड वो ऐसा मारते हैं ना, वो जोकर पार्ट 2 बन जाते हैं. बिल्कुल। बाय द वे, जोकर का जो कैरेक्टर था, दैट वाज अ कैंसर मून राहु गॉन बैड. Oh yeah, it looks like that. मम्मी इश्यूज एंड ऑल, एंड देन ही गोस क्रेजी. Masters of chaos. And Capricorn is the sign of capitalism, Cancer is the sign of communism. Pisces को मेरी एडवाइस है भाई, महिलाएं तो जैसी हैं, यू गाइस आर वेरी गुड, रॉकिंग, बल्ले बल्ले. जस्ट रिमेंबर कि भाई ड्रीम वर्ल्ड से कभी कभी रियल वर्ल्ड को भी देख लेना चाहिए. अदर पीपल डू नॉट लिव इन द लाला लैंड विच यू लेडीज लिव इन. टू मेन आई वुड से not that easy. Sagittarius, Pisces, Gemini, इनकी आदत है हर चीज में थोड़ा बल्ले बल्ले करने की. इजिली, कि जितनी आसानी से काम हो जाए कर ले, ये एफर्ट नहीं डालते ज्यादा. और ये लेट गो में बड़ा जीते और कई बार चीजें घुमा देते और हमेशा 11th आवर तक वेट करेंगे. ब्यूटीफुल पीपल, बट ये डेडलाइन से 1 घंटा पहले जाके कि मैंने फॉर्म भरना. तो थोड़ा सा रिमाइंडर वगैरह डाल लो. Have a Capricorn friend who can keep pestering you, or a Virgo friend, whatever. Laid back attitude होता है इनका। Laid back होते हैं. But for इसी। men, it's a little difficult. That is why you will never find them in, very strong positions of power or something. So वही है, ये जब बनेगा तो फिर शार्क बनेगा, वरना ये अपनी छोटी दुनिया बड़े आनंदित रहते हैं. दूसरे, इनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होता. बाकी दोनों कंजूस हैं. कैंसर स्कॉर्पियो जल्दी पैसा नहीं खर्चा करते. Pisces पैसा आया बल्ले बल्ले फायर साइंस को मात कर देते हैं. बिकॉज देयर इज दिस डीप सबकॉन्शियस थिंग कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी. तो ये वैसे ही जीते हैं, लाइफ इज टेम्परेरी टाइप्स. ठीक है, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। बस आप एंड में एक चीज बता दीजिए, हु शुड अ कैंसर मैन एंड वुमन मैरी? देखो, ऐसे नहीं बोल सकते अपन. अच्छा चलिए, दैट्स द बिगेस्ट थोड़ा बीमारी. योर चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 planets and 12 signs. There can be lagna, there can be moon, there can be sun. टेक्निकली अगर मैं टिपिकल सन साइन पे जाऊं तो टेक्निकली तो साहब, एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आई एम अ ब्लडी एक्वेरियस. मेरे में कख नहीं एक्वेरियस जैसा. सो यू शुडंट गो बाय कि साहब मैं तो एक्वेरियस हूं, मेरी तो जो है जेमिनी से शादी होनी चाहिए. ओ भैया, क्या पता उसका जो है मून तुम्हारे से एंटी हो, या उसका लग्न शनि हो, या उसका लग्न राहु हो, तुम्हारा लग्न शनि हो. तो lot of permutation combinations. I cannot give Cancer should marry Scorpio advice. Who knows that Scorpio has a demonic chart? Yeah, Cancer has a demonic chart for that matter. So you have to put the whole individual together. So you have to put the entire man together. Okay, so don't marry sun signs. If you like a person, genuine desire है, genuine bonding है, genuine vibe है, that is when you marry. So you need to ask yourself from the inside, your heart and soul. सबसे बड़ी बात, उनके साथ में बैठ करके बात करके अच्छा लगता है नहीं. बिकॉज वाटर साइंस विल डिस्कस इमोशंस, एयर साइंस विल डिस्कस आइडियाज, अर्थ साइन विल डिस्कस धंधा, फायर साइंस विल डिस्कस एडवेंचर. That's how it rolls. perfect. So Sir, you thank should you so have much. similar interests and you should have some attraction towards each other. अब वो क्रिएट नहीं होता, होता है या नहीं होता.
सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया ये मून साइंस को बहुत क्लोजली जानकर। अगर इफ एनी ऑफ यू फील कि आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं या आपके ऐसे ट्रेट्स हैं, आप किसी को जानते हैं जिनके ऐसे ट्रेट्स हैं और फिर भी आपके कोई सवाल है, तो प्लीज कमेंट छोड़िएगा एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू। एंड आवर नेक्स्ट सीरीज विल बी ऑन अर्थ साइंस एंड फायर साइंस, बट इफ यू हैव एनी मोर फीडबैक फील फ्री टू राइट इट ऑन द कमेंट्स। So thank you, Divya. Appreciate you starting this series. So we'll catch up in the next time. Bye bye. थैंक यू।